दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ आपको पेमेंट कैसे करना है, पूरा चीज़ आपको डिस्कस करूंगा। और अच्छे से देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम बहुत गलती करता है और वो गलती आप ना करें, इसलिए इस वीडियो को फुल जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ कहाँ से आपको एप्लीकेशन लिंक मिलेगा, कैसे आपको प्रोसेस करना है। तो पहले आपको आना है और लिखना है यूनिवर्सिटी, गूगल में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एडमिशन 2021 लिखिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो खुल जाएगा। तो पहले विंडो में जो आपको दिख रहा है एडमिशन नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पहले आपको होम में आना है। होम में आने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि लिखा है एडमिशन नोटिफिकेशन 2021, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए, पहले मैं वीडियो बनाया था कि 21 तारीख से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड कलर का लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड क्लिक हियर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चीज को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या क्या बोल रहा है, क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक करना पहले जरूरी है। तो पहले आपको जो करना है, आपका जो फोटोग्राफ है उसका आपके पास एक कॉपी होना चाहिए एक, लेकिन उसका जो साइज है वो 50 KB के नीचे होना चाहिए। सिग्नेचर, जो आपका सिग्नेचर है उसका भी आप स्कैन करके रख लीजिए, उसका जो साइज है वो 20 KB के नीचे होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास अगर ओबीसी है, अगर आप SC/ST ओबीसी है या आप EWS से या EPWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगेगा अगर आपका उसका लाभ उठाना है तो उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पहले भी बताता हूँ, इस बार भी बताता हूँ कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसको एक जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट के अनुसार कर लीजिएगा। मतलब आपके पास फॉर्मेट आपको वहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये फॉर्मेट एक बार देख लीजिएगा, अगर आप पहले से बना के रखे और ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा है तब कोई दिक्कत नहीं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कुछ चीजें आपको यहाँ पर लिखा गया है कि स्टेट बीसी सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट जो है विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए प्रूफ। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट से बनाए ओबीसी सर्टिफिकेट तो उसको जरूर आप रखिए, लेकिन उसके अलावा जो सेंट्रल में बनता है ऑनलाइन में वहां पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखिएगा कि स्टेट का जो ओबीसी सर्टिफिकेट वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर आपका SC/ST का सर्टिफिकेट है और स्टेट का है तब चलेगा, लेकिन ओबीसी का नहीं चलेगा। उसके बाद है कि आपको जो फीस है ऑनलाइन, कौन सा फीस है आप पेमेंट करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो वर्केबल होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो ईमेल और फोन नंबर दे दिए वो काम ही नहीं करना है, क्योंकि जितना भी आपका कम्युनिकेशन होगा यूनिवर्सिटी से आपका वो ईमेल और मोबाइल नंबर से ही होगा। तो जो वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाम में गलत नहीं कीजिएगा। तो अगर आप पहली बार आए हैं, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो चीज आपको देना पड़ेगा वो है, आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले आपका जो नाम है सर्टिफिकेट में, सपोज आपका अगर नेम, आपका जो नेम है यहाँ पर दे दीजिएगा। जो आपका नेम होने के बाद आपको पता है कि आपका टाइटल भी होता है, आपका मिडिल नेम होता है, लास्ट नेम होता है, वो भी जो आपका नेम है, जैसे आप नेम लिख दीजिए, उसके बाद टाइटल लिख दीजिए कुमार जो भी है, या आपका अगर राहुल कुमार है, अगर आपका कोई श्रीवास्तव है तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पर आधार नंबर देने के बाद आप यहाँ पर एग्जाम सिटी सेंटर, जितना भी आपका सिटी एग्जाम हॉल है, कहाँ पर आपका एग्जाम सिटी सेंटर होगा वहां पर आपको चूज करना पड़ेगा। आपके घर के सामने जो भी होगा चूज कर लीजिए, फर्स्ट प्रेफरेंस वो रखिएगा। सपोज मैं ऐसे भी अगर चूज कर लेता हूँ, मैं अगर यहाँ पर दिल्ली में चूज कर लेता हूँ, आसपास जितना भी होगा दिल्ली है, सपोज मैं दिल्ली के आसपास यहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन मैं सपोज मैं अहमदाबाद और लास्ट वाला मैं भोपाल चूज कर लिया। तो उसके बाद आपको जो चूज करना पड़ेगा कोर्स अप्लाई फॉर, मतलब कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MA के लिए कर रहे हैं, MSc के लिए कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड के लिए कर रहे हैं, MA सिंपल MA करना है, MSc सिंपल करना है या PhD करना है। अगर आप MSc है MA करना है तो MA, सपोज मैं MSc के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो MSc क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा कि एनिमल बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, तो किस में अप्लाई करना चाहिए। तो मैं सपोज यहाँ बायोकेमिस्ट्री चूज कर लिया।
तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री चूज कर लिए तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका बीएससी जो है मिनिमम, यहाँ पर आपको कोई भी कोर्स आप चूज कीजिएगा तो आपको बोल देगा कि इतना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो आपके पास अगर 60% है तो आप जरूर यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो आप एग्री कर दिए, उसके बाद आपको जो करना पड़ेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट होगा, पहले डेट दीजिएगा, उसके बाद मंथ, देन ईयर। तो कैसे दे रहा है, सपोज आपका डेट ऑफ है 12 फरवरी और आपका जो डेट ऑफ बर्थ 2000 पकड़ लिया। तो ये आपका फॉर्मेट कर देने का स्टाइल होगा। आपका इंडियन कैटेगरी जो आपका नेशनलिटी इंडियन होगा, जेंडर है मेल हो फीमेल हो जो भी हो आप लिख कर लीजिए। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन सा स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, कौन सा डोमिसाइल आप रखते हैं, उसका आप यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करना है, एससी है, ओबीसी है, एसटी ओबीसी है, जनरल है, जो भी है वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिजिकली चैलेंज है कि नहीं है वो क्लिक करना है। उसके बाद आप डिफेंस, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन, मतलब आपका पापा कोई डिफेंस में काम करता था कि नहीं करता है, वो घर में कोई डिफेंस में काम करता है कि नहीं करता है, उसका पर्सनल कोई अगर आपका है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। अगर नो है तो नो कर दीजिएगा। क्वालिफाइंग डिग्री आपको देना पड़ेगा, जैसे पास कौन सा डिग्री आप पास करके आए हैं। तो आपका अगर पूरे पहले पास डिग्री हो गया, जैसे आप अगर एमएससी के लिए अप्लाई करें तो बीएससी देना पड़ेगा। अगर आप एमए के लिए अप्लाई करें तो बीए देना पड़ेगा। तो रिलेवेंट सब्जेक्ट स्टडीज, क्या सब्जेक्ट आप पढ़े, अगर आप सपोज बायोलॉजी पढ़े हैं, बायोलॉजी क्लिक कर आप वहाँ पर बायोलॉजी देना पड़ेगा। और आप अगर कौन सा मतलब आपका एग्जाम जो आप पहले दिए हैं बीएससी का वो पास कर दिए हैं, रिजल्ट अवेटेड है, और एग्जाम नहीं हुआ है, क्या हो गया, उसका आपको स्टेटस यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप रिजल्ट अवेटेड है तो रिजल्ट अवेटेड कर दीजिए कि आपका एग्जाम तो दे दिया लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, कितना परसेंटेज आप आया है। अगर रिजल्ट अवेटेड है तो यहाँ पर देने की कोई जरूरत नहीं, आप चल सकता है। और अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप यहाँ पर नंबर दे दीजिए परसेंटेज। उसके बाद आपका वैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैलिड ईमेल एड्रेस आप दे दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैलिड ईमेल एड्रेस आप नंबर नहीं देते तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा यूनिवर्सिटी आपसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना वैलिड ईमेल एड्रेस जरूर दीजिएगा और नंबर। तो ये देने के बाद आपको यहाँ पर चूज करना है कि आपका फोटो उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फोटो चूज करना पड़ेगा। तो आप फोटो चूज कर लीजिए, फोटो बना के रखिएगा पहले से। उसके बाद आपको सिग्नेचर चूज करना है तो सिग्नेचर दे दीजिएगा। सिग्नेचर चूज करने के बाद आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 200 KB के नीचे होना चाहिए। तो उसके बाद आप जब सबमिट कीजिएगा तो आपका जो है पहले आपका सबमिट हो गया। अब आपको रिमेनिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिल करना है, तो आप सबमिट कर दीजिए इसको। उसके बाद देखिए अब आपको वो जो इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, फैमिली का आपको बैकग्राउंड को कुछ चीजें देना पड़ेगा। फादर का नाम क्या है, तो फादर नाम यहाँ पर लिखना है आपको, मदर नेम लिखना है, यहाँ पर आपको मम्मी का नाम लिखना है। पापा क्या करता है, अगर डेली लेवल है तो डेली लेवल लिख दीजिएगा, अगर आपका कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस कर दीजिएगा, अगर आपका कोई जॉब करता है तो जॉब कर लिख दीजिएगा। तो आप सपोज जॉब करते हैं तो मैं जॉब लिख दिया, अगर आपका डेली लेवल करते हैं डेली लेवल लिख दिया, डेली लेवल लिख दिया। मदर है जो आपका हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दीजिए। इस पर एनुअल इनकम कितना होता है ये स्टेटस आपको देना पड़ेगा अगर आप सुविधा लेना चाहते हैं, और आपका इनकम स्टेटस जो है आपका देना पड़ेगा। मम्मी का नंबर भी देना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और पापा का नंबर भी देना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं लेकिन देना है। उसके बाद गार्जियन, गार्जियन कौन है आपका, पापा है मम्मी है, कौन है, तो फादर है तो फादर का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, फादर यहाँ पर। उसके बाद आपका फादर का ऑक्यूपेशन क्या है तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इनकम देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, मोबाइल नंबर जो आपका फादर है उसको वो नंबर देना है। ये देने के बाद आपको इमरजेंसी में अगर कुछ कॉल करना है, अगर यूनिवर्सिटी का कुछ इमरजेंसी कॉल हुआ तो कौन सा नंबर में करना चाहिए, आप कोई भी यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आपको नेटिव प्लेस का है, कहाँ पर आप बिलोंग करते हैं, जैसे आपका अगर रांची है तो रांची देना पड़ेगा, अगर आपका दिल्ली है तो दिल्ली करिएगा। आपका जो नेटिव प्लेस है, यहाँ पर आप छोटे से बड़ा हुए हैं, आपका नेटिव प्लेस वो वाला कौन सा, वो नेटिव प्लेस कहाँ बिलोंग करता है, कौन सा स्टेट में पड़ता है, वो स्टेट का नाम देना है आपको। उसके बाद आपके सामने कौन सा रेलवे स्टेशन है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट देने के बाद आपका
एरिया जो है रूरल है कि आपका अर्बन एरिया है, वो आपको देना पड़ेगा। तो उसके बाद हैदराबाद से कितना दूर डिस्टेंस, क्योंकि ये सब चीज क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जब आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा तो ये सब चीज को क्राइटेरिया में रखा जाएगा। आपका घर कितना दूर से है, आपका मार्क्स कितना है एंट्रेंस में, आपका फैमिली का बैकग्राउंड देख के आपका फीस जो है उसके अनुसार बहुत सारी सुविधाएं मिलता है। तो ये सब चीज जो है आप अच्छे से फॉर्म फिलअप करिएगा। तो यहाँ पर आपको देना है कितना है, अगर मान लिया मैंने कि आपका 1500 किलोमीटर दूर है आपका घर से हैदराबाद, तो वो भी सबमिट करना है। उसके बाद आप जब सबमिट इसको कर दीजिएगा, कुछ चीजें देखिए, ये नेम जो है फादर नेम, आप फादर गार्जियन, इमरजेंसी नंबर, आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देना पड़ेगा, इसको आप छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। तो ये आप इंफॉर्मेशन जब दे दिए, उसके बाद आपको करना है सबमिट। उसके बाद आपको करना है एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड में क्या क्या देना है, देखिए 10th 12th देन बीएससी, कैसा फॉर्मेट में आना है कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आपको पहले 10th का इन्फॉर्मेशन देना है, फिर 12th का, फिर बीए किए हैं तो बीएससी किए, जो भी किए यहाँ पर देना पड़ेगा। देने एमए किए, अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो एमए के लिए आपको देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। अगर आप एमएससी के लिए कर रहे हैं तो बीएससी तक या बीए तक आपको अप्लाई करना है। तो कौन सा बोर्ड था आपको देखना पड़ेगा, अगर आपका दिल्ली बोर्ड था तो दिल्ली बोर्ड देखना पड़ेगा, अगर आपका सीबीएसई बोर्ड था तो सीबीएसई बोर्ड देखना है, सीबीएसई बोर्ड कर दिए, सब्जेक्ट जो है ऑल कर दिए। उसके बाद पासिंग ईयर, कौन सा ईयर आपका था, जो जिस ईयर में आप पास आउट हुए थे उस ईयर आपको देना है। सपोज आप इस ईयर में पास 2014 में आप पास हुए, तो आपको यहाँ पर मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स, कितना मार्क्स आप स्कोर किए थे, सपोज 90% मार्क्स स्कोर किए थे, तो ये देना पड़ेगा। सॉरी, मतलब यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क, मतलब कितना एग्जाम हुआ था ये देना पड़ेगा, और कितना आप यहाँ पर आपको मिला था, वो सपोज 90 मिला था 90 कर दिए, तो यहाँ पर परसेंटेज कितना हो तो 90% यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका डिवीजन, कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन आया था तो डिवीजन भी देना है, फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है। उसके बाद 12th कहाँ किए, तब 12th पे अगर आप सीबीएसई तो किए, सीबीएसई दे दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ग्रुप है आपका, यहाँ पर आपको ग्रुप चेंज करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको लिखा है कि आर्ट्स ग्रुप था कि अदर ग्रुप था कि आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री कौन सा ग्रुप था, आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जैसे एम फॉर मैथमेटिक्स दिया है क्योंकि आप साइंस से है, पी फॉर फिजिक्स एंड सी फॉर केमिस्ट्री, तो ये सब आपको देना पड़ेगा। एम फॉर तो कौन सा कॉम्बिनेशन आपका 12 में था, सपोज आपका मैथमेटिक्स भी था, बायोलॉजी भी था, फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, तो ये क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको देना है कौन से ईयर में पास आउट हुए थे। अगर आप गैप नहीं था तो आपका 2016 में होना चाहिए आपका, और 12 पास हो जाना चाहिए। अगर गैप दिया तो अलग बात है। कितना टोटल मैक्सिमम कितना एग्जाम हुआ था और आपका कितना मार्क्स आया था आपको देना पड़ेगा। सपोज आपका 95% आया था तो आप यहाँ पर 95% हो जाएगा ऑटोमेटिक, 100 में अगर 95 आया। कौन सा डिवीजन था आपको यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन देना है। उसके बाद आपको कौन सा बीएससी है, बीए है, आपका बीटेक है, बीसी है, बीएफए कौन सा है, इसलिए आपको रखना है। अगर आप इंटीग्रेटेड का स्टूडेंट है तो इंटीग्रेटेड एमएससी है, एमए है, वो भी देना पड़ेगा। तो सपोज आप एमएससी के लिए अप्लाई कर रहे थे, बीएससी यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 12 तक तो आपका बोर्ड हो गया, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप सब मैं मान लिया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप बीएससी किस में किए हैं, बायोलॉजिकल साइंस में किए हैं, जूलॉजी में की है, बॉटनी में की है, स्टैटिस्टिक्स में की है, वेटरनरी में की है, किस सब्जेक्ट में की है। और बायोटेक्नोलॉजी में किया तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देना पड़ेगा कब आप पास आउट हो गए थे, कब पास आउट। अगर आप गैप नहीं दिए तो आपका जो है 2019 में आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप गैप दिए तो आपका साल जो है पास आउट का हो जाता है, देना है मैक्सिमम कितना हो। अगर सीजीपीए में है तो सीजीपीए देना है। अगर आपका सब पकड़ ले 10 सीजीपीए का था तो उसमें से आपको कितना मिला, आपको सब पकड़ लेके आपका 9 सीजीपीए मिला था आपको, तो टोटल मार्क्स जो है आपका परसेंटेज में यहाँ पर आ जाएगा सीजीपीए। ठीक है, तो मान लिया आपका जो है आपका मार्क्स 100%, आप एग्जाम परसेंटेज वाइज एग्जाम दिए थे, आपका 90% आया था, तो आपका 90% अगर आया तो यहाँ पर 90 करना है और यहाँ पर परसेंट कर देना है। उसके बाद आपको देना है कि रिजल्ट जो है एमिटेड है, एग्जाम आपका एग्जाम दे दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, या फर्स्ट आपका रिजल्ट मिल गया है, उसके बाद आप फर्स्ट डिवीजन में मिला था, सेकंड डिवीजन नहीं, थर्ड डिवीजन नहीं, आपको देना पड़ेगा। अगर मान लिया कि आपका जो है रिजल्ट नहीं है तो रिजल्ट अगर नहीं आया तो इस जो पोर्शन को है आपको गैप छोड़ देना है, आज 0 कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये रिजल्ट एमिटेड कर दिया मैंने।
इसको सबमिट करना है। फिर उसके बाद जो चीज आपको देना पड़ेगा कि आर यू वर्किंग, अगर आप कोई जगह काम कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट के साथ साथ आप कोई जगह काम कर रहे थे, आपको एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, अगर यस है तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना पड़ेगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कितना दिन से कितना दिन तक काम किए हैं, देन आपको वो सब देना पड़ेगा। अगर नहीं किए तो नो कर दीजिएगा और यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको देना है कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपको देना पड़ेगा। वो प्लस मान लिया आपका है, आपका ये स्टेटस देना पड़ेगा कि विवाह है कि नहीं है, मैरिड है क्या अनमैरिड है, तो अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड कर दीजिएगा। हॉस्टल अकोमोडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आराम से ध्यान से सुनिएगा इसको कि आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए। हॉस्टल यस कीजिएगा, नो मत कीजिएगा। नो कीजिएगा तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स है तो कश्मीरी माइग्रेंट्स में यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और आर यू इन सिंगल, अगर आप एकलौता आप मतलब है आप घर में, तो आपको यहाँ पर लड़की, अगर एकलौता लड़की है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर हूँ, और नहीं है तो नो कर दीजिएगा। थर्ड, प्रीवियस रिसिपेंट, कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिलता था कि नहीं मिलता था, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, ये स्कॉलरशिप के लिए है स्पेशली। तो अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा वीक है तो ये सब डिटेल्स जो है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको अच्छे से देना है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग योर प्रीवियस स्टडी। आप बीएससी में अगर पढ़ के आए तो एमए के लिए अप्लाई किया तो बीएससी का आपको स्टेटस देना पड़ेगा यहाँ पर। अगर पीएचडी के लिए कर रहे तो एमए का स्टेटस, एमए या एमएससी का स्टेटस देना पड़ेगा। फिर was any disciplinary action taken action against you during the academic career so far, कोई भी आपके यूनिवर्सिटी में कुछ चीज आपके साथ हो गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था, अगर है हुआ तो आपको देना पड़ेगा। फिर क्रिमिनल चार्जेस है कि नहीं आपके ऊपर, ये भी देना पड़ता है। और गैप अगर हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेजोरिटी स्टूडेंट अगर मेडिकल्स एंड इंजीनियरिंग के लिए गैप देता है तो वो गैप देने के बाद आपको यहाँ पर देना पड़ेगा गैप क्यों हुआ था, क्योंकि आप अगर एजुकेशनल जब फील कर रहे थे वहां पर आपको पता चल जाएगा गैप है कि नहीं है, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा गैप दिए तो क्यों दिए थे, कोई आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर स्टैटिस्टिकल पर्पस ओनली, कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब आपको देना पड़ेगा। फिर आपको कास्ट है तो कास्ट का कुछ मेंशन कीजिए, कौन सा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। रिलीजन, कौन सा रिलीजन आपको देना पड़ेगा, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, अगर हिंदू है तो हिंदू क्लिक कर दीजिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम कर दीजिए। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट देख रहे हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है कि स्कॉलरशिप के बारे में लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। स्कॉलरशिप देखने के बाद आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि आपके पास कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन किया कि नहीं किया था, तो वो कर दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर आपको वो है कि कोई भी चार्जेस है कि नहीं, क्रिमिनल चार्जेस, तो यहाँ पर नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा। और गैप हुआ तो, अगर गैप है तो गैप देना पड़ेगा, क्यों गैप हुआ था, तो गैप के लिए इन्फॉर्मेशन नो कर दीजिए अगर गैप नहीं है, और अगर गैप है तो गैप देना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है यहाँ पर। उसके बाद लास्ट जो आपको एड्रेस, अपना घर का एड्रेस देना पड़ेगा। कौन आपका एड्रेस क्या है घर का, तो बिल्डिंग नेम देना पड़ेगा आपको यहाँ पर, बिल्डिंग नेम आपको देना है, स्ट्रीट नेम देना है जो भी आपका यहाँ पर है। उसके बाद कॉलोनी, स्ट्रीट कॉलोनी क्या है आपका, कोई भी रोड, तो मान लिया कि आपका जो बिल्डिंग नाम उसका वो बिल्डिंग रोड मान लिया आपका रोड है। तो उसके बाद विलेज क्या है, तो विलेज का नाम देना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा। तो पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, अगर आप स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। मान लिया दिल्ली आपका है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन फिर आ जाएगा, कौन सा दिल्ली है, तो दिल्ली का जो पोर्शन आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। फिर पिन नंबर क्या है, तो पिन नंबर आपको देना पड़ेगा, जो भी आपका पिन नंबर है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो अगर आपका परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, सब फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर नहीं है तो आपको अलग से फिल करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर ही है तो वहाँ पर आपको जो परमानेंट रेसिडेंट, प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस अलग होता है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लास्ट में अंडरटेकिंग देना है कि जो आप है वो कि जितना भी आप इंफॉर्मेशन दी है वो सब ट्रू है, आप कोई भी फॉल्स काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको पता चला गया बाद में कि आप कोई भी गलत चीज इंफॉर्मेशन दिए था, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये सब चीज लिखा रहता है, आपको यहाँ पर एग्री करना है, सिंपली आप एग्री कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में दे देगा टर्म कंडीशन, आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको सीधा पेमेंट में गेटवे में जाना है। तो चार्जेस एप्लीकेबल एज पर आरबीआई के एप्लीकेशन के अनुसार आपको चार्जेस यहाँ पर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पेमेंट एप्लीकेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा, कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका एप्लीकेशन फीस 600 रुपया दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे में जाना है, सीधा यहाँ पर क्लिक करना है और बाकी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरना है। ठीक है,
तो पेमेंट विथ आपका कौन सा पेमेंट देना है, नेट बैंकिंग के थ्रू देना है, डेबिट कार्ड के थ्रू देना है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू देना है, जो भी आपका सिस्टम है वहाँ के अनुसार दीजिएगा। उसके बाद आप चूज कीजिएगा। कोई सपोज आपको नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग कौन सा बैंक है, अगर SBI है तो SBI में क्लिक करना है। तो दोस्तों पेमेंट आप कर दीजिएगा जो भी आपका मेथड है। सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैं ये पेमेंट का ऑप्शन नहीं दे सकता हूँ आपको, लेकिन यही प्रोसेस है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है, ईमेल नंबर दिया जाता है। कोई भी दिक्कत हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हर बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक आपका बहुत बहुत